जाने के बाद भी रघुवंश बाबू का जलवा बरकरार। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज दिन की शुरुआत ही एक बहुत ही दुखद न्यूज़ से हुई, जहां हमें पता चला कि रघुवंश प्रसाद, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनकी निधन हो गई। उनकी अहमियत क्या थी, उनके जाने के बाद पता चला, जब देश की बड़े बड़े नेता उनके जाने के बाद उनके निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आए। आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता होगा कि आरजेडी के बड़े बड़े नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की। इसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल माध्यम के थ्रू, जब वो 900 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे, तब उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त की। श्रद्धांजलि में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हमें हिमांशु जी बताएंगे। हिमांशु जी, बताइए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो 900 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे, तो उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी 900 करोड़ की योजना का आज उद्घाटन कर रहे थे वर्चुअल माध्यम से, तब उन्होंने जो है रघुवंश प्रसाद सिंह को याद किया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि ये काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रघुवंश प्रसाद हमारे बीच अब नहीं रहे। उन्होंने इन पुराने दिनों को भी याद किया कि जब वो एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में थे और रघुवंश प्रसाद सिंह भी संघर्ष कर रहे थे, किस तरीके से वो टीवी के डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते थे और फिर जो है वो इन सारे मुद्दों को, जो सामाजिक मुद्दे उनको लेकर के काफ़ी गंभीर चर्चा किया करते थे। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो रघुवंश प्रसाद सिंह का जाना कहीं न कहीं राजनीतिक शून्यता को दर्शाता है और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा आप कहीं न कहीं देखें तो रघुवंश प्रसाद सिंह के माध्यम से राजनीति में कहीं न कहीं राजद को घेरने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो है वो लिखा है कि रघुवंश प्रसाद ने जो चिट्ठी लिखी थी उसका जिक्र भी किया है और बताया है कि किस तरीके से जिस आइडियोलॉजी को लेके चले थे, लेकिन लालू यादव के साथ वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाए और अब जो है वो और नीतीश कुमार मिलकर उनके इस सपना को पूरा करेंगे। तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जो काफ़ी एक अच्छे वक्ता हैं और जनता के नब्ज को समझते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने जो है तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश करी है। साथ ही साथ जो है अमित शाह ने भी ट्वीट करके जो है रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी है। और रघुवंश प्रसाद सिंह आप समझ सकते हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री खुद हो, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हर किसी ने जो है श्रद्धांजलि व्यक्त करी है, रघुवंश प्रसाद सिंह को याद किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह जो अपनी सादगी के कारण जाने जाते थे और मनरेगा जो एक बहुत ही आजकल कह सकते हैं कि रोज़गार, श्रमिकों को जो रोज़गार दिया जाता है, गरीब लोगों को, वो काफ़ी हद तक सफल हुआ है और रघुवंश प्रसाद सिंह की बड़ी भूमिका थी। तो रघुवंश प्रसाद सिंह महत्वाकांक्षा से दूर थे, लेकिन पूरे देश में उनकी धमक थी। तो जैसा मैं बता रहा था कि अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, तो आपको बताएंगे कि अमित शाह ने क्या ट्वीट किया है। अमित शाह तो फिलहाल अभी दिल्ली एम्स में भर्ती है, उनकी भी तबीयत खराब चल रही है। इन सब के बावजूद उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। उन्होंने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त की। आपको इन सिलसिलेवार ट्वीट से तो पता चल ही गया होगा कि रघुवंश प्रसाद की अहमियत क्या थी इस राजनीति में, इस राजनीतिक गलियारे में। और इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इस वक्त उनका जाना कितना बड़ा दुख का पहाड़ हो सकता है राजद पर। हालांकि रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब वो जिंदा थे या दिल्ली एम्स में भर्ती थे, उसके पहले पटना एम्स में भर्ती थे, तो लगातार उनको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था। रघुवंश प्रसाद सिंह तो चले गए, लेकिन फिर भी उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनके नाम पर राजद को घेरा जाएगा। कह सकते हैं उनके नाम पर सियासत होगी, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। तो आप देखते रहिए भारत लाइव। इसी तरह हम जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।